मनुष्य का जीवन त्रिस्तरीय होता है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। हर मनुष्य का एक बैलेंस होना चाहिए भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिकता के प्रति। भौतिक हो गया जिसमें धन दौलत हो गया, भौतिक शरीर भी है, भौतिक शरीर स्वस्थ रहे, और आर्थिक रूप से मजबूत रहें। मानसिक जिसमें नैतिक विकास हो, बुद्धि हो, अच्छी स्टडी हो, ज्ञान हो, सद्ज्ञान हो, और आध्यात्मिक विकास। जिन्हें मनुष्य तन मिला है बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जो इसी जन्म में अपनी धर्म साधना को पूरा कर लेना चाहते हैं वह होते हैं मुमुक्षु। जो साधक हैं, जो साधना करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जिनकी साधना अच्छी नहीं हो रही है, उसमें एक मेन पॉइंट होता है भोजन। भोजन से चूंकि डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग में षोडश विधि दिया, 16 पॉइंट, इसमें 7वें नंबर पर भोजन दिया है। एक साधक का भोजन कैसा होना चाहिए ये जानना आवश्यक है। जो साधना करता है, जो सतपथ पर है, जो आध्यात्मिक पथ पर है, वो जानता है कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। वो व्यक्ति तामसिक और राजसिक छोड़ करके सात्विक भोजन को अपनाता है। अब सात्विक भोजन में भी उसे किन किन सावधानियों का पालन करना होता है। वही सात्विक भोजन कब वह तामसिक हो जाता है, यह एक आध्यात्मिक साधक के लिए जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले साधक का भोजन कैसा हो, अगर साधक नहीं जानता है तो गलतियां हो सकती हैं, और जब जानेगा तब उसमें सुधार करेगा। तो पहली बात तो साधक का सात्विक भोजन होगा। जो मुमुक्षु हैं, जो आध्यात्मिक पथ को मजबूत करना चाहते हैं, उनका भोजन सात्विक होगा। सात्विक भोजन होता है कि हरी साग सब्जी, दूध से बने हुए आइटम। दूध शुद्ध होना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर लोग दूध मना करते हैं, उसके पीछे कारण होता है केमिकल वाला दूध बिक रहा है आजकल। दूध शुद्ध देसी गाय का चूंकि आजकल मिलता भी नहीं, जो चरने जाती है, बेस्ट होता है। और शुद्ध दूध ही होना चाहिए। अगर गलत दूध है तो केमिकल वाला दूध है तो उससे बीमारियां होंगी। तो हरी साग सब्जी, दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट, ये सब फल वगैरह है, सब सात्विक है। राजसिक तेल मसाला वाला ज्यादा जो भोजन होता है राजसिक होता है, और हिंसा करके जो भोजन आता है वो तामसिक होता है। दूसरों की हत्या कर दिया, पशु हत्या। कुछ सब्जी में भी जैसे मशरूम है, जिसे कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, सफेद बैंगन है, काला गाजर है, सरसों का साग है, लाल पोई है, ये कुछ चीजें तामसिक कैटेगरी में आती हैं। इनका मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनको तामसिक कैटेगरी में रखा गया है। बाकी ये साधक लोग जानते भी हैं। अब है कि जो प्योर सात्विक भोजन करते हैं उन्हें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। पहली बात, उन्हें 4 टाइम से अधिक नहीं खाना चाहिए एक दिन में। मैक्सिमम 4 टाइम। ऐसा नहीं कि 4 टाइम खाना ही है, वो 3 टाइम खाएं, अच्छा है। 2 ही टाइम खाएं, उससे भी अच्छा है।
लेकिन ज्यादातर अधिक से अधिक 4 टाइम। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी खाए, आधा घंटे में कुछ मिला फिर खा लिए, फिर आधा घंटा में कुछ मिला फिर खा लिए, फिर 1 घंटा बाद कुछ खा लिए। इस तरह से 10-15 बार हो जाता है दिन भर में। कुछ लोग घूमते हैं जैसे घरों घरों में निमंत्रण देने के लिए, या कुछ इस घर में गए तो चाय बिस्किट, फिर उस घर में गए चाय बिस्किट या कुछ नाश्ता, फिर उस घर में गए चाय बिस्किट कुछ नाश्ता। हर 15 मिनट, हर आधे घंटे बाद उन्हें चाय बिस्किट नाश्ता कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र, जैसे हमने पाचन तंत्र में भोजन डाला तो पाचन तंत्र पचाएगा, वो अपना काम शुरू कर देता है, उसको रस बनाता है, फिर रक्त बनाएगा, मेद, मांस, अस्थि, बोन, लिम्फ ब्रेन का फूड होता है। अब जैसे ही हमारे पाचन तंत्र ने काम करना शुरू किया, थोड़ी दूर तक काम करके गया, अब पता चला फिर एक आइटम डाल दिए। उसने उस भोजन को पचाने की क्रिया को पूरा नहीं किया, फिर उस कार्य को आधा अधूरा छोड़ करके फिर आ गया, जीरो से स्टार्ट कर दिया उसने, फिर से इसको जीरो से पचाना शुरू कर दिया। फिर पता चला थोड़ी दूर तक क्रिया किया, पचाया, फिर डाल दिए, फिर आ गया जीरो से, वहां तक काम छोड़ दिया। इसलिए पाचन तंत्र अच्छे से काम कर सके, आपने जो भी उसे भोजन दिया है उसको ठीक से पचा सके, उसके कार्य में कोई बाधा न हो, जिसके कारण मैक्सिमम 4 टाइम ही खाना चाहिए, मैक्सिमम। क्योंकि 2.5-3 घंटा में भोजन पूरी तरीके से पचता है। जब पूरी तरीके से भूख लगे तब खाना चाहिए। ऐसे अगर खा लेते हैं तो पाचन तंत्र के काम करने में आप बाधा दे रहे हैं। प्रकृति ने जो उसे क्षमता दी है, उसकी क्षमता का आप दुरुपयोग उससे करवा रहे हैं, तो पाचन तंत्र समय के पहले खराब हो जाएगा। जब समय के पहले खराब हो जाएगा तो पूरे शरीर को खराब कर देगा, नाना प्रकार की बीमारियां शरीर में हो जाएंगी। फिर जितना भोजन कर रहे हैं उतना दवा खाना पड़ेगा एक टाइम में। इसलिए 4 टाइम से अधिक दिन में नहीं खाना चाहिए। उसके बाद 4 आइटम से भी अधिक नहीं खाना चाहिए एक बार में। दिन में तो 4 बार खाना है, अब एक बार जो खाएंगे उसमें 4 प्रकार के आइटम से अधिक नहीं खाएंगे। अब 4 प्रकार के आइटम कैसे होंगे? अब जैसे दाल हुआ, भात हुआ, सब्जी हुआ, सलाद हुआ, 4 आइटम हो गया। सलाद में अगर बहुत प्रकार का सलाद है, जैसे गाजर है, मूली है, टमाटर है, खीरा है, चुकंदर है, पुदीना है, तो ये सब मिक्स करके एक ही आइटम हुआ जो कि कच्चा है। वही आग का पका जितने तरह का आइटम है, जितने प्रकार का भोज्य पदार्थ है उतने प्रकार का आइटम है। मिठाई, जितने तरह की मिठाई उतने तरह का आइटम है। इसलिए 4 आइटम से अधिक नहीं खाना चाहिए एक बार में। और भोजन के साथ पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजन को बैठकर भोजन आसन में कम से कम 32 से 40 बार एक कौरा को चबाना चाहिए, ताकि दांत का काम दांत करे, आंत का काम आंत करे। स्वस्थ रहना है तो। अब 4 आइटम ही क्यों खाना चाहिए? 4 आइटम से कम खाएं, ठीक है, 2 ही आइटम खाएं, लेकिन 4 आइटम से अधिक नहीं खाना चाहिए। पापड़ वगैरह है, चटनी वगैरह, ये सब आइटम में नहीं आता है। अचार हो गया, चटनी भी, चटनी की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो आइटम में आएगा। चटनी खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है,
चटनी में हो गया आपका कढ़ी पत्ता, धनिया, पुदीना है, आंवला है, हरी मिर्च एक बीज निकाल के, अदरक डाल के बहुत अच्छा चटनी बनता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 4 आइटम से अधिक इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है, एक बार में मान लिया आप हमने अभी डाला अंकुरित चना, मूंग, मूंगफली, कच्चा जितना भी डालेंगे, उसको पचाने के लिए एक तरह का पाचक रस लीवर निकालता है, तो उसको पचाएगा। फिर दूसरा कोई दूसरे प्रकार का आइटम डालेंगे तो उस आइटम को पचाने के लिए जिस पाचक रस की आवश्यकता है लीवर जानता है, उसको निकालेगा। जितने तरह का आइटम पेट में आप डालते हैं उतने तरह का पाचक रस निकाल करके लीवर उसको पचाता है। जब आइटम बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब क्या होता है, हमारा जो लीवर है पाचक रस नहीं निकाल पाता, कंफ्यूज हो जाता है कि इसके लिए हम कौन सा पाचक रस निकालें। जैसे एक आदमी को बहुत ज्यादा लोड हो जाता है तो उसका माथा जो है काम नहीं करता है, तो वैसे ही हमारे लीवर में भी दिमाग होता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता, अब इसके लिए कौन सा पाचक रस निकाले, इतने सारे आइटम आ गए, इसको कैसे पचाया जाएगा, तब वो फेल हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, अपच हो जाता है, आदमी बीमार हो जाता है। इसलिए भोज का जब आदमी भोजन करता है, शादी विवाह पार्टी श्राद्ध वगैरह जब उल्टा सीधा खाता है तो उसके बाद अधिकतर बीमार हो जाता है, लेट नाइट खा करके आता है तो सुबह अपच होता है, सुबह खाने की इच्छा नहीं होती है, शरीर भारी फील होता है। इसलिए आइटम की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक साधक हैं अपने घरों में आयोजन करते हैं, जैसे कीर्तन करवाते हैं, तो उसमें भी राजसिक भोजन की व्यवस्था करते हैं, खूब तेल मसाला से छान करके भोजन बनवाते हैं और उसके बाद अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे आइटम बनवा देते हैं। नाम होगा कि उनके यहां गए थे, देखिए इतने सारे व्यंजन बने थे, 36 प्रकार के व्यंजन बने थे, लोग नाम लेंगे। तो वहां पर चूंकि उनकी सोच तामसिक है, यह सोच ही तामसिक है, और उसके बाद जो भोजन बना वो भी तामसिक हो गया। क्योंकि तेल मसाला ज्यादा पड़ा तो राजसिक हुआ, उसके बाद 4 आइटम से अधिक बने हैं तो व्यक्ति जब जीवा टेस्ट के कारण राजसिक भोजन को भी ज्यादा करेगा, सात्विक भोजन को भी जब आप आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो वह तामसिक हो जाता है। भोजन का नियम है कि आधा पेट भोजन करेंगे और आधा पेट जो बचता है उसमें 1/4 पानी के लिए छोड़ा जाता है, जो कि आधा 1 घंटा बाद पिएंगे, और 1/4 हवा के लिए, ताकि पाचन तंत्र घूम सके, काम कर सके। तो जो बहुत सारे आइटम बनवा देते हैं, तो पहली तो सोच तामसिक, दूसरा भोजन तामसिक, अधिक आदमी खाएगा ही, तामसिक हो गया। 4 आइटम से आदमी ज्यादा खा ही लेगा, जो जिनके पास विवेक की कमी होगी, विवेक संगत नहीं होंगे, खा ही लेंगे, तो उस अवस्था में वह भोजन तामसिक हो जाएगा। एक आध्यात्मिक साधक को ऐसी जगह भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आध्यात्मिक साधक कीर्तन करवाया है। अब कीर्तन करवाया है, फिर उसके यहां भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसने बहुत सारे व्यंजन बनाए जिसके कारण वह तामसिक हो गया, और एक गलत सोच के कारण, तामसिक सोच से बनवाया कि यह झूठी प्रतिष्ठा हमारी हो, लोग हमारा नाम लें, नियम को ताक में रख दिया, गुरु के आदेश को ताक में रख दिया,
ऐसे पाखंडी के यहां भोजन नहीं करना चाहिए। एक आध्यात्मिक साधक को बहुत बार देखा जाता है कि हलवाई मसाला लिख देता है, मसाले में इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है गार्लिक ओनियन, उस मसाले का भी व्यवहार होता है तो भी तामसिक हो जाता है। इसलिए जो भी आध्यात्मिक साधक है अपने यहाँ कीर्तन करवाते हैं, बर्थडे पार्टी रखते हैं, उनके यहाँ शादी विवाह होता है बिना तिलक दहेज का, इंटरकास्ट मैरिज होती है, आरएम होता है, रिवोल्यूशनरी मैरिज होती है, उसमें 4 आइटम से अधिक ना बनवाएं। कच्चा जितना है वो एक आइटम में आता है, जितने तरह का फल रख दीजिए, जितने तरह का सलाद रख दीजिए, सब एक आइटम। आग का पका हुआ जितने तरह का व्यंजन है उतने तरह का आइटम है। और एक आध्यात्मिक साधक को उस जगह विरोध इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह गलत है। अगर वह विरोध करेगा तो उसमें परिवर्तन होगा। उसकी जो झूठी शान के कारण उसने यह गलती की है, तब दूसरी बार वह ऐसी गलती नहीं करेगा। झूठी प्रतिष्ठा के कारण ऐसी गलती नहीं करेगा। कई लोग शादी विवाह में देखते हैं 3500-3600 रुपए का थाली एक होता है, बड़ी 3 स्टार 5 स्टार होटल में शादी अरेंज करते हैं, वो सब तामसिक शादियां होती हैं, वहां का भोजन ही तामसिक होता है। तो 4 आइटम से अधिक नहीं खाना चाहिए एक बार में, और एक दिन में 4 टाइम से अधिक नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान सम्मत कारण हमने बता दिया। और उसके साथ साथ अब है एक आध्यात्मिक साधक को होटल और रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए। होटल और रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहां एक व्यवसायिक भाव होता है खिलाने के पीछे। आप पैसे देंगे इसलिए वो आपको खिला रहा है। गलती से आपकी जेब में पैसे नहीं, आप भूल गए हैं, तो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, फिर पकड़ लेगा, बर्तन धुलवाएगा, क्योंकि वहां भाव खिलाने का नहीं है, वहां पर भाव है व्यवसाय का। इसको खिला रहे हैं तो इससे 2 रुपए के समोसे का चार्ज 200 रुपए लेंगे, और जिस हिसाब से आपका होटल और रेस्टोरेंट है उस हिसाब से चार्ज है। अगर कहीं बाहर कोई व्यक्ति फंस जाता है, उसे खाना मजबूरी हो जाती है, तो किसी होटल वगैरह से देख लेंगे कि बिना लहसुन प्याज का है, उसके खाने योग्य जो उसको लगे वह ले करके एक एकांत जगह में कहीं बैठकर थोड़ी देर कीर्तन करेगा, तो पॉजिटिव वेव उस भोजन में समाहित हो जाएगी और वह भोजन सात्विक हो जाएगा। उसके बाद कोई जैसे बस ट्रेन में यात्रा करते हैं साधक लोग, तो वहां चूंकि कलेक्टिव लाइफ होती है, तो वहां बहुत सारे लोग अपना भोजन खोलते हैं दोपहर में, और नॉन वेजिटेरियन होता है, मांस मछली मुर्गा अंडा। तो उस समय जिस समय वह एक नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहा है, उस समय आध्यात्मिक साधक को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने टिफिन में भोजन रखे हुए हैं और वो उधर खोले, ये भी इधर खोल दिए, मान लिया खोल दिए और देख लिए कि वो गलत भोजन है उनका, तब अपना टिफिन बंद कर देंगे। श्राद्ध में, श्राद्ध एक अनुष्ठान है जिसमें बहुत तरह का शोषण चलता है, तो श्राद्ध भोज तो महापाप होता है, कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि दुख से दिया जाता है। विवाह और कोई भी अनुष्ठान है, खुशी के माहौल है, जैसे विवाह है खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, लेकिन उसमें अगर तिलक दहेज वाला विवाह है तो वहां शोषण है। शोषण क्या है? एक पक्ष है शोषक और एक पक्ष है शोषित। शोषक के मन में भाव होता है कि हम और लूट लें,
अभी कम मिला है दहेज। और शोषित जो लड़की पक्ष होता है उसके मन में भाव होता है कि सब कुछ लुटा गए, कितना कर्जा हो गया। तो चूंकि वहां मन, जो मानसिक वेव है वह निगेटिव होती है। एक व्यक्ति शोषक शोषण करके खुश हो रहा है, एक शोषित होकर के दुखी हो रहा है। दोनों तरफ से निगेटिव तरंग निकल रही है, इसलिए भोजन वहां नहीं करना चाहिए। एक आध्यात्मिक साधक को जो अपनी साधना को मजबूत करना चाहता है, आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना चाहता है, जो मुमुक्षु हैं, इसी जन्म में साधना को पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद है मीन माइंड पर्सन। मीन माइंड पर्सन वह होते हैं जो दूसरों को कष्ट दे करके, हिंसा करके पैसे कमाते हैं। वो होते हैं मीन माइंड पर्सन। जैसे एक सूदखोर होता है, सूदखोर कभी भी अपने से पैरेलल या अपने से मजबूत आदमी को सूद पे पैसा नहीं देता है, अपने से कमजोर आदमी को पैसा देता है और फिर अनाप शनाप ब्याज लगा करके उससे वसूलता है। उसको थोड़ा भी कष्ट नहीं होता है। कोई व्यक्ति बोलता है हमारे पास पैसे नहीं, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, बहुत गंदी गंदी गाली देता है, मारता भी है और उससे पैसे लेता है। मीन माइंड पर्सन ऐसे देखा जाए तो भी समाज में बहुत सारे हो गए हैं। जो मेडिकल डिपार्टमेंट में लोग हैं, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उनके यहां जाइएगा तो 50 तरह के टेस्ट लिख देंगे। ये नहीं देखते हैं कुछ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है, डरा करके ये बीमारी है बहुत बड़ी, ठीक कराना होगा नहीं तो मर जाओगे। बहुत सारे पेशेंट को डरा करके, एक महिला है उसका डिलीवरी होना है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर डरा देते हैं देखिए पेशेंट के लिए खतरा है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर्जरी में ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा कमाई होगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो पैसा कम मिलेगा, इसलिए मैक्सिमम सर्जरी करना है। डॉक्टर लोगों को हॉस्पिटल में टारगेट होता है। तो ऐसे लोग मीन माइंड पर्सन होते हैं, क्योंकि वो उनका मानसिक लेवल देखें कि कितना हिंसक होते हैं, एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक पेशेंट मर भी जाता है तब भी उसको ऑक्सीजन पे रख के बोलते हैं भी जिंदा है, आशा है और पैसा दीजिए, बच सकता है। मरने के 6-8 घंटा तक बाद भी पैसे लेते रहते हैं। तो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग, सारे नहीं, मैक्सिमम, प्रशासनिक लोग, सारे नहीं, मैक्सिमम, और भी जितने तरह के जो भी गलत तरह से पैसे कमाते हैं, दूसरों को लूट करके लाते हैं, और ऐसा लूटते हैं जिसमें उस व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है और इस लूटने वाले को दया नहीं आती, उसकी आह निकल जाती है और इसे खुशी मिलती है कि हमारे पास पैसा आ गया, इतना लूट लिए। ऐसे मनोभाव वाले व्यक्ति को कहते हैं मीन माइंड पर्सन। ऐसे व्यक्ति का भोजन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति ने अगर किसी भोजन में हाथ लगा दिया है, छू दिया है, तो उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए हुए पैसे से भी भोजन नहीं करना चाहिए।
उस पैसे को कहीं और खर्च कर दीजिए, पेट्रोल में, यात्रा में, कहीं भी, लेकिन भोजन में नहीं खर्च करना चाहिए। क्योंकि भोजन से डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी आध्यात्मिक संगठन का अगर आध्यात्मिक साधक पतित हो जाता है, पूर्णकालिक कार्यकर्ता अगर पतित हो जाता है, सन्यासी अगर पतित हो जाता है, तो उसके बहुत सारे चांसेस में से मेन कारण होता है उसका भोजन। और भोजन कौन देता है? अन्नदाता कौन होता है? गृहस्थ। सन्यासी तो पैसे कमाता नहीं, सन्यासी तो गृही पर डिपेंड होता है। अब गृही अगर पतित हो गया, कोई मीन माइंड पर्सन अगर किसी व्यक्ति को, किसी आध्यात्मिक साधक को, किसी संत को, किसी साधु को भोजन करा दे, तो उस संत का मन खराब हो जाएगा। कारण भोजन से डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो कि इसी तरह के मीन माइंड पर्सन होते हैं। कुछ और भी हल्का फुल्का घूस लेते हैं, थोड़ा बड़ा ऊपरी कमाई करते हैं, वो भी गलत है, लेकिन इतना नहीं, ये चरम अवस्था में है और वो इनसे थोड़ा नीचे पावदान में। तो भोजन तो उनके यहां किसी के यहां नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमाई दोनों की गलत है, इनकी ज्यादा है, उनकी कम है। तो हमने देखा है कि बहुत सारी संस्थाओं में भी ऐसे आदमी होते हैं कि जिनकी आय तो बहुत गलत होती है, लेकिन चूंकि दान बहुत देते हैं, उस ब्लैक को व्हाइट करने के लिए, अगले जन्म में सुख की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्हें प्रोग्राम वगैरह में बिल्ला दे दिया जाता है कि श्रेष्ठ हैं, पगड़ी दे दी जाती है कि देखिए स्पेशल पर्सन है। तो जो आम आदमी हैं, जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो क्या सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई नियम होगा कि लूटो भी, और लूट के अगर थोड़ा दे दो तो भगवान खुश हो जाते होंगे। ऐसी मनोभावना बहुत सारे लोगों में आ जाती है, जो कि गलत है। ऐसे लोगों को प्रश्रय देना, ऐसे लोगों को मंच देना, ऐसे लोगों को बिल्ला देना, ऐसे लोगों को पगड़ी देना गलत है। और ऐसे लोग जब किसी आध्यात्मिक साधक को, किसी संत को, किसी सन्यासी को, किसी आचार्य को अपने यहां भोजन कराते हैं, तो बहुत बड़ा पाप है। कोई भी आध्यात्मिक संगठन का पूर्णकालिक कार्यकर्ता, सन्यासी अगर पतित हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, तो उसका कारण गृहस्थ आश्रम होता है। वह गृही होता है जिसने उसे गलत भोजन करवाया है। उस काली कमाई का डोनेशन दिया है जिससे उसने भोजन किया है, क्योंकि भोजन से डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति साधक नहीं हो सकता है। अगर कोई मीन माइंड पर्सन है, अब वह जान रहा है कि हम मीन माइंड हैं, बहुत पतित हैं, और ध्यान साधना भी सीखा है, कर रहा है, साधना तो उसकी होगी नहीं, स्वाभाविक है,
लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी भी चेतना है तो उसे अपने अंदर परिवर्तन करना होगा। अब जैसे कोई ड्रग ऑफिसर है, मेडिकल डिपार्टमेंट का हो गया, कोई दवा एक्सपायरी हो गई, कुछ पैसा दे के उनसे साइन करवा लीजिए। कोई गलत दवा है जो कि बहुत उसके साइड इफेक्ट नहीं चलने वाली, पैसा दे के साइन करवा लीजिए। कितने लोग मरेंगे उससे मतलब नहीं है, उससे पैसा मिल गया। ऐसे लोग प्रोग्रामों में जाते हैं, खूब बढ़िया कीर्तन करेंगे, हो सकता है कीर्तन करते करते रोने भी लगे। अकेले में नहीं रोते हैं क्योंकि भाव ही नहीं है। जब बहुत भीड़ होगी तो खूब रोएंगे, चिल्लाएंगे, जंप करेंगे, लोगों को लगे कि खूब बहुत ज्यादा दान देता है, सब प्रोग्राम में आता है, बहुत बड़ा साधक है। लेकिन है क्या? सूदखोर है, चोर है, घूसखोर है, हिंसा करके पैसे कमा रहा है। उसके पास इतने पैसे हैं कि बढ़िया से उसकी लाइफ जी सकती, मंथली उसकी इतनी आय है कि अच्छे से उसकी लाइफ चल सकती है, फिर भी लूट रहा है। न लूटे तो चल सकता है। एक होता है मजबूरी, परिस्थिति ऐसी पड़ गई, जैसे कुछ लोग, एक भूखा व्यक्ति है, भूख से मर रहा है, कहीं उसने रोटी देखा है तो उस रोटी को चुरा के खा लिया। एक मजबूर व्यक्ति है। और एक व्यक्ति है कि उसके पास कोई अभाव नहीं है, उसके बाद भी देखा कि भिखारी अंधा है, उसके कटोरे में पैसे हैं तो उठा के डाल लिया, कटोरा रख दिया। तो ये मानसिक बीमारी है। हमारे पास और अधिक पैसे हों, पूंजीवादी मानसिकता है, कैसे भी आए, कितना भी शोषण करना पड़े, कितने लोगों को लूटना पड़े, कोई काम करना पड़े, क्योंकि पैसा है तभी सम्मान है। यह पागलपन उसके मन में बैठ गया है, बहुत गहरे स्तर में बैठ गया है। फिर उसको साधारण भाषा में समझाने से वो समझता नहीं है। ऐसे लोगों को परिस्थिति का चाप दे करके समझाना पड़ता है। फिर ऐसे लोगों का आचरण देखेंगे, कुछ लोगों का तो दिन रात निंदा में लगे रहेंगे, क्योंकि भोजन ठीक नहीं है तो मन साधना तो नहीं कर सकता है, कीर्तन भी दिखावा होता है, दिन रात एक दूसरे की निंदा, चुगली, उसी में टाइम पास करना है। मक्खी वृत्ति है, मधुमक्खी नहीं। जहां गंदगी है वहीं जाके बैठेंगे। एक आध्यात्मिक साधक को ऐसे व्यक्ति के यहां भोजन नहीं करना चाहिए। कोई भी आयोजन हो, अगर वो कीर्तन भी अपने यहां करवाता है, शादी विवाह का आयोजन करता है, बर्थडे पार्टी करता है, क्योंकि उसका आय गलत है। कीर्तन में जाएं, शादी विवाह में जाएं, मिलें, गले मिलें, जितना हो सके सेवा कर दें, भोजन न करें उसके यहां। और जब भोजन नहीं करेंगे, साधक लोग भोजन नहीं करेंगे, अच्छे साधक लोग भोजन नहीं करेंगे, तब वह सोचेगा हम गलत कर रहे हैं, तब उसके अंदर सुधार होगा, तब वह जान पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग उसको बोल नहीं पाते हैं कि बुरा मान जाएगा, हम कुछ बोल देंगे तो बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा तो रिलेशन खराब हो जाएगा, हमको क्या करना है, लूट रहा है तो लूट रहा है, हमसे क्या मतलब है। आध्यात्मिक साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है बोलना है, आप यहां पर इस तरीके से गलत है, बुरा मान जाएगा कोई बात नहीं,
हाँ, पब्लिकली ना बोलें, अकेले में व्यक्तिगत बोलें, ताकि उसके अंदर सुधार हो, वह भी एक आध्यात्मिक साधक हो सके, क्योंकि वो भी से भी मनुष्य तन मिला है परमात्मा की विशेष कृपा से। उसने साधना भी सीखा है, नहीं सीखा है तो उसे सिखाना भी है। आध्यात्मिक साधक को ऐसे लोगों के यहां भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन से डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। एक महात्मा जी थे, एक कुटिया में रहते थे, भिक्षाटन करके भोजन करते थे। भिक्षाटन करके भोजन करना सबसे सात्विक होता है। एक बार भिक्षाटन करते करते कुछ दूर चले गए, वापिस आने में लेट हो गया, रात्रि हो गई। सोचा कि यहीं पे विश्राम कर लेता हूं, गांव में मंदिर है। उसी में उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। कुछ लोग गांव के आए, हालचाल उनके लिए। इसमें एक व्यक्ति बहुत उत्सुक होकर उनसे पूछा कि महाराज जी, आज हमारे यहां भोजन कीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। तो महाराज जी ने बता दिया कि देखिए हम सात्विक भोजन करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा एकदम कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहेंगे वैसा करवाएंगे। भोजन की व्यवस्था हो गई, भोजन कर लिए महाराज जी। रात्रि हुई, सभी लोग विश्राम में चले गए। सुबह उठकर गांव वालों ने देखा कि मंदिर में न तो महात्मा जी हैं और ना ही अष्ट धातु की मूर्ति है, दोनों गायब। महात्मा जी मूर्ति लेके भाग गए। पूरे गांव में हल्ला हो गया। गांव के लोग ढूंढने लगे, क्रोधित होकर महात्मा जी मिल जाए खाली। पूरा महात्मा जी परेशान, मैं संत होकर के चोरी कर ली मैंने, वो भी मंदिर की मूर्ति। इतना जघन्य अपराध, इतना महापाप कैसे मुझसे हो गया। वो महात्मा जी चले गांव की ओर, जो भी होगा देखा जाएगा, हमने गलती किया, इसका प्रायश्चित करना होगा। गए मंदिर में, चूंकि अपने आप चले गए आए थे गांव में, इसलिए लोगों ने लाठियों से स्वागत नहीं किया। सोचे कि अब अपने आप से आ ही गए हैं तो बातचीत करते हैं। सभा लगी। स्वामी जी ने पूछा कि देखिए हम तो संत हैं, और अगर हम चोर होते तो वापिस तो नहीं आते। सभी लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा फिर हमारे मन में चोरी क्यों, चोरी का भाव क्यों आया। हमने चिंतन किया, इसलिए आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं। कल रात्रि में जो हमने भोजन किया था जिसके यहां, उनकी सोच सापरनी क्या है, वो क्या करते हैं। तो गांव के एक व्यक्ति ने कहा देखिए वो तो चोरी करते हैं। स्वामी जी ने कहा देखिए, चोर के यहां भोजन करने से हमारे मन में चोरी की भावना आ गई। भोजन से मन पर प्रभाव तुरंत हो गया। क्यों? क्योंकि मन सात्विक था। मन जितना सात्विक होगा उतना जल्दी अगर गलत भोजन ले लिए तुरंत प्रभाव होगा। मन अगर जड़ होगा तो उसका प्रभाव देर से होगा। अगर भोजन से मन पर प्रभाव होता है या कोई देखना चाहता है, तो जो तामसिक भोजन करता है वो 21 दिन तक बिल्कुल सात्विक भोजन करे। 21 दिन में बॉडी के जो सेल्स है चेंज हो जाएंगे। उसे खुद अपने अंदर लगेगा कितना परिवर्तन हो गया है हमारे अंदर, हमारे मन में कितना परिवर्तन हो गया, हमारी मन की चंचलता कितना शांत हो गई, विचार चेंज हो गए। इसलिए जो अपने धर्म पथ को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। उनका सोच सापरनिंग ठीक हो। दूसरा, जिनके यहां भोजन करते हैं, यह जानना होगा कि उनका सोच सापरनिंग ठीक है कि नहीं। और कोई भी गृहस्थ अगर उसकी आय गलत है
तो किसी भी अवस्था में किसी भी सन्यासी को उसे भोजन अपने यहाँ नहीं करवाना चाहिए। अगर वो करवाता है तो वह जघन्यतम अपराध कर रहा है, वह पापी है, उसे प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि जिसने इतना बड़ा त्याग किया, त्याग करके समाज की सेवा के लिए जो निकल पड़ा है संत, उससे पथभ्रष्ट कर रहा है, वो महापापी है। वो ऐसे महान पापी को प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि अपना तो भ्रष्ट हो रहा है, उसके साथ साथ में एक संत को भ्रष्ट कर दिया, उसके मन पर बुरा प्रभाव डाल दिया। अब एक सन्यासी के अंदर मन में अगर भौतिक कामनाएं आने लगी तो स्वाभाविक है उसका भोजन गलत हो गया है। वह किसी पतित आदमी के यहां भोजन कर रहा है। इसलिए आध्यात्मिक साधक को यह जानना होगा। बहुत सारे लोग झूठ भी बोल देते हैं, उनसे पूछने पर भाई आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग ठीक है, सूदखोरी तो नहीं करते हैं? बोलते एकदम नहीं करते हैं, कोई घूस घास नहीं लेते हैं, एकदम ठीक है। एक मास्टर जी थे, सरकारी मास्टर, अच्छा पेमेंट होता है, पुराने थे इसलिए हमको लगता है 80,000 के प्लस ही उनका पेमेंट होगा। हेड मास्टर थे, उनसे पूछा तो बोले एकदम सात्विक है। हमने कहा मिड डे मील में कुछ गड़बड़ नहीं ना करते हैं? बोले एकदम नहीं करते हैं। तो हमने उनके यहाँ खाया भी, बाद में पता चला कि मिड डे मील में गड़बड़ करते हैं। तो जिसे 80,000 90,000 मंथली मिल रहा है, उसे बताइए बच्चों के भोजन चुराने की क्या जरूरत है? गलत बात है, ये मानसिक बीमारी है। ये अभाव में चोरी नहीं कर रहा है, चोरी करना उसका स्वभाव बन गया है। वो चोर है, अब उसको चोर कहेंगे तो बहुत खराब लगेगा। मास्टर है, प्रतिष्ठा है, सारे ऐसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे इस समाज में हैं। और उन लोगों के यहाँ भोजन आध्यात्मिक साधक को नहीं करना चाहिए, चाहे वो गृही हो चाहे वो सन्यासी हो। ऐसे अगर कोई हैं तो उन्हें अपने अंदर सुधार करना होगा, और सुधार करने के लिए मौका प्रकृति पुरुष सबको देते हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, मीन माइंड पर्सन क्या महा मीन माइंड पर्सन भी है, वो भी परम पुरुष की संतान है, वो भी चाहे तो अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है। तो भी साधना, उसकी भी साधना अच्छी हो सकती है। सिर्फ अपनी सोच सापरने को बदल ले, चेंज कर ले, उसे सात्विक कर ले। अगर साधक का भोजन सात्विक हो जाता है, भोजन शुद्ध हो जाता है, तब उस साधक की आध्यात्मिक यात्रा मजबूत हो जाती है। तब वो आध्यात्मिक साधक होता है, तब वो समाज की सेवा कर पाता है, तब सेवा उसका स्वभाव बन जाती है, तब सेवा स्वार्थ नहीं होती है, तब सेवा के माध्यम से किसी पद की यात्रा नहीं करना चाहता है। तब सेवा प्रेम से होगी, अपने चारों ओर परम पुरुष का विकास देखेगा और निस्वार्थ भाव से वह सेवा कर पाएगा। समाज में गृही और सन्यासी दोनों हैं। सन्यासी गृहस्थ पर डिपेंड है, इसलिए गृहियों को अपने भोजन को ठीक करना होगा, और जिनका भोजन ठीक नहीं हो, सन्यासियों को भोजन कदापि कभी न कराएं।
जिनका भोजन ठीक है सिर्फ वही अपने घर में सन्यासियों को भोजन करवाएं, और सन्यासियों को ही नहीं, अन्य दूसरे गृह साधक को भी। इससे क्या होगा? अब मान लिया एक आदमी बहुत पैसे वाला है, लाखों करोड़ों रुपए उसका मंथली ठग ठुक के आ रहा है, लाखों रुपए दान भी दे देता है। अब ऐसे आदमी को बोलने का किसी को साहस नहीं, बोल देंगे तो बुरा मान जाएगा। अब उसने अपने यहां आयोजन किया, अब आप उसके यहां भोजन नहीं करेंगे तो वो तो सोचेगा हम इतने बड़े साधक हैं, इतना बड़ा दान देते हैं, प्रोग्राम में बिल्ला भी हमको मिलता है, पगड़ी भी मिलता है, फिर हमारे यहां लोग भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, लहसुन प्याज भी नहीं है। तब उनको हाथ जोड़ के अकेले में बोल देंगे कि आप इस तरह से मीन माइंड पर्सन है, आप घूस लेते हैं, दूसरों को कष्ट दे करके पैसा कमाते हैं, इसलिए आपके यहां भोजन नहीं करते हैं, कर पाएंगे क्षमा प्रार्थी। अकेले में ले जाके बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेगा। उस व्यक्ति को तब ग्लानि होगी, तब सोचेगा अरे ये मैं गलत कर रहा हूं। फिर वो व्यक्ति अपने अंदर सुधार करेगा, नहीं तो उसको तो गलत फहमी हम साधक हैं, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारे यहां बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग आ रहे हैं, इतने सारे संत महात्मा लोग आ रहे हैं, हमसे पैसे ले जा रहे हैं, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं ठीक है, हम सत्य पथ पर हैं। तो वहां गलती है, हम उसे सुधार नहीं रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। उसे जानकारी देना आवश्यक है, अब वो सुधरे ना सुधरे, नहीं सुधरता है कोई बात नहीं, सामने मिलेगा नमस्कार करेंगे, भोजन उसके यहां नहीं करेंगे। उससे हमारा जो आध्यात्मिक पथ है मजबूत रहेगा, हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, मनुष्य जीवन में आना हमारा सार्थक हो जाएगा। एक बार फिर कहेंगे कि जो जितने भी गलत हों, परम पुरुष के लिए सभी प्रिय हैं, सभी परम पुरुष की संतानें हैं। जिनकी आय गलत है कोशिश करें अपनी आय को ठीक करने का, अपनी आय को ठीक करेंगे उनका भोजन ठीक हो जाएगा, उनकी साधना ठीक हो जाएगी, उनका स्वभाव ठीक हो जाएगा, और वो देखेंगे कि उनके चारों ओर का वातावरण भी ठीक हो जाएगा, उनसे समाज का काम भी बहुत ज्यादा होगा, परम पुरुष उनसे समाज का काम भी लेंगे और उनका जीवन धन्य हो जाएगा।